इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होना बस एक झोल है। मान लीजिए एक शहर है जिसमें 10,000 लोग रहते हैं और उनकी एवरेज इंडिविजुअल इनकम 1 लाख पर मंथ है, मतलब पूरी सिटी की टोटल इनकम 100 करोड़ पर मंथ है। और दूसरा शहर जिसमें 3,000 लोग हैं और उनकी एवरेज इंडिविजुअल इनकम 3 लाख पर मंथ है, मतलब पूरे शहर की टोटल इनकम 90 करोड़ पर मंथ है। अगर टोटल इनकम देखी जाए तो पहले सिटी की टोटल इनकम ज्यादा है और दूसरी सिटी की कम, लेकिन इसे अच्छे से समझा जाए तो पहले सिटी की एवरेज इंडिविजुअल इनकम बस 1 लाख है और दूसरे सिटी की एवरेज इंडिविजुअल इनकम उससे 3 गुना ज्यादा यानी 3 लाख पर मंथ है। पहली सिटी की टोटल इनकम ज्यादा है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा हैं। पहली सिटी में 10,000 लोग मिलकर 100 करोड़ कमा रहे हैं, वही दूसरी सिटी में बस 3,000 लोग मिलकर 90 करोड़ कमा रहे हैं। और यही सेम फंडा हमारे देश की जीडीपी के साथ भी है। भले हमने जीडीपी के मामले में जापान को भी पीछे छोड़ दिया है और हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन इनकम पर कैपिटा में इंडिया और जापान के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। जापान की पर कैपिटा जीडीपी $34,000 है, वहीं इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी बस $2,800 है, जो जापान के पर कैपिटा जीडीपी के 10% से भी कम है। इसलिए जापान पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में ग्लोबली 39th रैंक में आता है और इंडिया 136th रैंक पर। और यही नहीं, अगर इंडिया के टॉप 5% लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो बाकी 95% इंडियंस का पर कैपिटा जीडीपी बस $1,130 है। इंडिया की 40% वेल्थ टॉप 1% लोगों के पास है और बॉटम 50% लोगों के पास जीडीपी का बस 3% हिस्सा है। 10 में से 9 मतलब 90% इंडियंस महीने के 25,000 भी नहीं कमा पाते। इसलिए जीडीपी के मामले में 4th रैंक पर होने का मतलब ये नहीं है कि हम अमीर हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है कि हम गरीब होकर भी वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।